अब आप देखें इसमें ट्रांजिएंट में जाएं, ट्रांजिएंट में जाके ये सेटिंग करें, ये वाली कर लें। आप भी डिफरेंट भी कर सकते हैं, फिलहाल यही रखें ताकि जो ना मैक्सिमम टाइम स्टेप ऑफ ही कर दें। चलो छोड़ें, मैक्सिमम टाइम स्टेप आप ऑटो कर दें ताकि ठीक है। ये क्या हुआ है? अच्छा, आप मैक्सिमम टाइम स्टेप रख ही लें फिर। ट्रांजिएंट पे जाएंगे। इतना आपका वो हाँ? अच्छा मेरा हने नहीं आप अच्छा, ये मैक्सिमम टाइम स्टेप रख लें। देखें जूम भी कर सकते हैं, बेहतर है कि आप मैक्सिमम टाइम स्टेप रखें। वो 10⁻⁹ कर दें, उससे यह है कि ये इतना स्लो तो नहीं हुआ। ये देखें ठीक। अच्छा, आपने ट्रांजिएंट में ये टाइम क्या रखा है? ये वाला देखें, क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती है, आप वो भी कर सकते हैं। 0.001 रखें ना, ये 1 0 और लगाएं आप इसको। हाँ ये देखें, अब ठीक है, इसको ऑफ ही रखें। हाँ बस ये अब ठीक है, थोड़ा खुले खुले ना। ठीक है जी। यहाँ आप देखते हैं ये प्रोब्स लगाई हुई हैं आपने सब ने। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये इनपुट सिग्नल है, पहले इसको प्रोब को डायरेक्शन वो देख लें, नाम चेंज कर लें। ये देखें, ये वाली आपकी इनपुट सिग्नल क्या दिया? ड्यूटी साइकिल तो 50 होगा, वो हमने चेंज नहीं किया। ये देखें 50 है। तो अब आप देखें तो इसके अंदर आईसी करंट है, ये वीसी है, ये वाट पावर वाट है, ये वीबी है, और ये आपका इनपुट सिग्नल है। तो इस तरह हमने नाम चेंज कर दिए। हो गया आपका। अच्छा, अब आप ये करें कि आईपी ऑन करें और आईसी ऑन करें, बाकी सारे ऑफ करें। और वीबी भी ऑन करें। वीबी वीबी की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ तो आईसी इज़ इनफ आई थिंक। तो अब आप देखें, ये देखें हमने इनपुट सिग्नल हमने देखा है और साथ आईसी देख रहे हैं। तो अब आप देखें, हम इसमें सिर्फ अपेरेंटली देखते हैं तो देखें ऑफ होने में टाइम ले रहा है। ये आपको क्लॉक से नज़र आ रहा है, आईसी करंट से नज़र आ रहा है। देखें आईसी करंट ऑफ होने में। ऑन देखें, ऑन टाइम देखें कम है इसका। स्विचिंग जो स्विचिंग टाइम टी ऑन इसको कहते हैं, ऑन स्विचिंग टाइम वो कम है। ये देखें जैसे ही आपने पल्स इनपुट पल्स दी साथ ही ये ऑन हो गया है। लेकिन ऑफ होने में देखें इट इज़ टेकिंग टाइम। ठीक है, तो ये ऑफ की वजह से इसका स्विचिंग लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने इधर ये इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। और इसी को हम फिर अब पावर लॉस देखते हैं यहाँ। तो पावर लॉस देख के इसको ऑटो जूम करें, तो पावर लॉस इस कंडीशन में ये देखें टाइम चूँकि ज़्यादा ले रहा है, तो ये लॉस आपका जो लॉस है वो आपका ज़्यादा टाइम के लिए होगा। तो एवरेज पावर इसकी ज़्यादा बनेगी इसकी। ठीक है, एवरेज जो पावर है वो ज़्यादा बनेगी। और इधर देखें ये वाली, तो ये एक पल्स आई है लेकिन ये थोड़े से टाइम के लिए है, और ये पल्स भी आई है लेकिन साथ देखें एक टाइम के साथ साथ ये पावर लॉस जो है इतने टाइम के लिए सस्टेन कर रहा है। तो ये पावर लॉस ऑफ टाइम के लिए ज़्यादा होगा। जब सबका अकोमोलेट करेंगे तो एवरेज टाइम स्विचिंग लॉस ज़्यादा आएगा जस्ट ड्यू टू। तो इसलिए ये देखें इसका ये ड्रॉबैक होने की वजह से हम ये करते हैं कि इसका जो ड्राइवर सर्किट है ना, ये वाला, ये जो सर्किट है, ये जो ड्राइवर सर्किट है ये वाला, वो हमें इसको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसलिए एक चीज़ हमें ये समझ आई कंपैरिजन के अंदर, सबसे मेन कंपैरिजन में, कि इसका ऑफ टाइम ज़्यादा होता है और इसके लिए हमें इधर से नेगेटिव पल्स भी देनी पड़ती है। यानी सिर्फ इधर से ऑफ कर देना इनफ नहीं है, अगर इसको फ़ौरन ऑफ करना है तो यहाँ से आप नेगेटिव पल्स दें तो ये फ़ौरन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ टाइम ख़त्म करने के लिए इसका मतलब ये होगा कि इसका ड्राइवर सर्किट कम्प्लेक्स होगा एज़ कम्पेयर टू मॉसफेट के। मॉसफेट का सिंपल सर्किट होगा क्योंकि उसके VGS को ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन इसका ड्राइवर सर्किट कम्प्लेक्स होगा और क्योंकि इसके अंदर हमें इसको नेगेटिव पल्स देनी पड़ेगी इसको ऑफ करने के लिए, अगर फ़ौरन ऑफ करना है, स्विचिंग लॉस को कम करना है। अगर आपने समझ रहे हैं तो लॉसेस को कम करने के लिए इसको नेगेटिव पल्स दे के इसको ऑफ करना पड़ेगा। एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं इसके। अच्छा यूज़ देख रहे हैं तो ये नोट्स में जाएँ ज़रा, ये थोड़ा सा इधर पेज नंबर किधर किधर क्या कह रहे हैं? ऑडियो एम्पलीफायर में यूज़ होता है। ये देखें इधर इसके लिखे होंगे
एक्टिव रीजन में रखे हो ये देखें आप, ये पेज नंबर निकालें 6, एक्टिव रीजन में Zoom करें। यूज होता है सर, वैसे तो ये देखें ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इसकी बीजेटी की। तो ऑडियो एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ होता है। और ये देखें लोड कंट्रोल करना है अपने फेज़ का, और स्टेपर मोटर ये वहाँ डिफरेंट एप्लीकेशन पे यूज यूज़ होता है सर सिचुएशन में। स्विचिंग के लिए, सेचुरेशन और कट ऑफ, वो स्विचिंग के लिए तो डेफिनेटली वो यूज़ कर हर एक को ही होगा, स्विचिंग है ही स्विचिंग के लिए। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसकी आपको नज़र आ रही है जी। अच्छा अब आप आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये वाला ओपन करें स्विचिंग, ठीक है। अब इसको रन करें। हाँ बस इसके अंदर हमने चेंज कुछ नहीं, ये स्विचिंग लॉस हमने देखा है। तो ये स्विचिंग लॉस अगर आप देखें ग्रिड ऑन कर लें तो ये देखें आपको स्विचिंग लॉस नज़र आ रहा है, ऐसे ही है ना, ये स्विचिंग लॉस। तो ये स्विचिंग लॉस देखें तो ये देखें पल्स आपकी तकरीबन 100 वाट पे जा रही है, ऐसी है ना, 100 या। तो ये स्विचिंग लॉस आपका, ये इसका नेगेटिव पल्स की वजह से मेजर कंट्रीब्यूशन होगी। बस ये हमने इधर मेरे ख्याल कोई ऐसी ख़ास चीज़ हमने ये बल्कि कंपैरिजन कर रहे हैं। ये मॉसफिट का देख, मॉसफिट का नहीं, हाँ ये मॉसफिट का है, ये मॉसफिट का था। और उसका देखें कितना है, दोनों का देखें ज़रा, पिछली कर्व आपकी यहाँ से देख लें, यहाँ से, हाँ ये इधर से आप पिछली कर्व देख सकते हैं लास्ट टाइम में। तो आप देखें ज़रा, इसको ऑटो जूम करें और अब इसके अंदर देखें तो ये तकरीबन जूम करके कर्व देखें, सारी देख लें जूम कर, तकरीबन 100 वाट पे जा रहे हैं ना, 100 बल्कि 100 से भी थोड़ा सा अबाव ही जा रहे हैं, ऐसे ही ना। आप किधर जा रहे हैं, ऊपर टॉप पीक देखें, बस पीक कहाँ तक जा रही है, वैसे ही देख लें, अपेरेंटली देख लें, बस छोड़ें उसको। अब 102 है, ठीक है, या 100 पे, नॉर्मली 100 पे है, ऐसी है ना। अब मॉसफेट की देखें ज़रा, मॉसफेट की तरह, तो मॉसफेट की सारी 100 से कम है, ये देखें 100 से कम है मॉसफेट की। देखें मॉसफेट की है ये, मेरे पास 100 से कम आ रही है, आपके पास नहीं। हाँ रन करें, सेम रखिए, सेटिंग चेंज करें आप, सेटिंग एंड टाइम रखें और मैक्सिमम टाइम स्टेप ऑफ किया या नहीं, ट्रांजिट में ये ऑफ करें। हाँ ये जब एनालिसिस करना है तो थोड़ा आप टाइम की सेटिंग और सारा कुछ वो सेम रखें ताकि कंपैरिजन विद। अब आप देखें इसके अंदर, तो मॉसफेट के अंदर आप देखें तो लॉसेज आपके तकरीबन मेरे जो आ रहे हैं, आप उधर बताएं कितने आ रहे हैं, ये 95 100 से लेस हैं, सही है। तकरीबन आप देखें तो ये 96 97 मैक्सिमम 97 है, आप कितने, यही 97 यही है ना। ये देखें ना, आप इधर से देख लें डायरेक्टली यार, ये थोड़ा जूम और करें ना, इधर इस तरह जूम नहीं होता, ये ऐसे ऐसे करते हैं ये। हाँ तो ये आ गया ना, ये देखिए 97 के नीचे हैं, तो वो 100 से अबव थे या 100, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप देखें तो उसके स्विचिंग लॉस यहाँ हमने सिर्फ यही देखना था कि बीजेटी के स्विचिंग लॉस ज़्यादा, फिर जब इनको कॉमुलेट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली देखें स्विचिंग लॉस में मजीद कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये हमने इस चीज़ को देखा। अब आगे चलें नेक्स्ट, ये हमने कंपैरिजन स्विचिंग लॉस का कर लिया इनके साथ। अब आगे नेक्स्ट चलें, अब हम स्विचिंग लॉस देख भी लेते हैं इंटरेक्टिव मोड में। यही सर्किट है, अब एक ही सर्किट है, इसी को हम रेपिटेशन हो रही है। इंटरेक्टिव में इसको रन करें ज़रा, अब ये बीजेटी वाला भी ऑन करें और इसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो मॉसफेट वाला भी इंटरेक्टिव में रन करें। दोनों के लॉस देखें ज़रा, कंपैरिजन करें, देखें ज़रा क्या फ़र्क है, कितने हैं। तो आप देखें तो बीजेटी के हाँ, तो बीजेटी के लॉसेज कितने हैं, 48 और ये मॉसफेट के, वेरी गुड। अब आप देखें ये क्यों है इस तरह, यही हमने इधर देखना है कि ये ज़रा दिखा दें, ये इस फिगर से इनको समझ आ जाए। अब आप देखें ये फिगर्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मॉसफेट जो है वो लो वोल्टेज डिवाइस है, ये वोल्टेज लो है और ये हाई है, लो से हाई, ठीक है। तो ये मॉसफेट है ये, ठीक है। ये IGBT है, IGBT अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी ये बीजेटी और मॉसफेट देख रहे हैं। मॉसफेट आपका लो वोल्टेज डिवाइस है,
इसका मतलब इसके लॉसेज सब कुछ, अगर लो वोल्टेज पे हम एनालिसिस कर रहे हैं तो मॉसफेट डोमिनेट करेक्टरिस्टिक होंगी इसकी, और अगर हाई वोल्टेज पे करेंगे तो बीजेटी की करेक्टरिस्टिक होंगी, समझ रहे हैं। और दूसरा ये है कि बाकी चले वैसे इसको अगर थोड़ा सा और भी कंपैरिजन करूँ तो मॉसफेट देखें लो वोल्टेज डिवाइस और हाई करंट है, ये देखें करंट ज़्यादा है, ठीक है। और बीजेटी देखें तो हाई वोल्टेज और लो करंट, और आईजीबीटी देखें तो दोनों हाई हैं, ऐसी है ना। तो यहाँ देखें तो हम एनालिसिस जो कर रहे हैं ना अभी लो वोल्टेज पे कर रहे हैं। ये देखें हमने वोल्टेज सोर्स बहुत वैल्यू कम रखी है, ये दिखाएं इनको, जूम कर लेना यार, ये दिखाएं, ये 20 वोल्ट रखी है हमने, ठीक है। और IRF अब देखें तो IRF इस पर डबल क्लिक करें, इन्हें बंद कर दें, चल क्यों रहा है, ये 75 वोल्ट रखी है। तो आप लो वोल्टेज डिवाइस हमने मॉसफेट कम वोल्टेज वाला सोर्स लिया, इसी तरह आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, 900 वाला लेके एनालिसिस कर सकते हैं। तो चूंकि हमने लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, लो वोल्टेज पे, तो लो वोल्टेज पे मॉसफेट की डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक होगी। तो आपने देखा मॉसफेट का लॉस क्या है, 2.17 वाट है और इसका 50 वाट है। वो चलें जितना भी है वो 100 है, 50 कर दें इसको, तो 50 कर दें, वो तो फ्रीक्वेंसी है ना, 50 कर दें, 50 के रन कर दें, ठीक है। तो ये देखें 48.7 आ गया मॉसफेट का, बीजेटी का, और मॉसफेट का आ गया आपका 50 के ऊपर, 50 पे 1.75, ठीक है। एक तो आपने ये देख लिया कि लो वोल्टेज के ऊपर ये डोमिनेंट है आपका कौन सा, मॉसफेट, मॉसफेट के लॉस कम है और इसके ज़्यादा है, ये तो हमने चले अलग देख लिया ना। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्विचिंग लॉस में कंट्रीब्यूशन किसकी ज़्यादा है, वो बीजेटी की ज़्यादा होनी चाहिए ना। ये हम देखने के लिए क्या करेंगे, अब 50 वाले नोट कर लें पहले, ये 50 वाले 50 किलो हर्ट्ज़ पे नोट कर लें। स्विचिंग लॉस ज़्यादा कब होंगे, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ऐसे ही है ना। अब 50 के है तो अब डबल करेंगे, 100 के करते हैं। अब देखते हैं वो डिफरेंस जो आ रहा है वो हमें पता चलेगा कि स्विचिंग लॉस में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। वो देखते हैं कि बीजेटी की ज़्यादा है या मॉसफेट की, बीजेटी की ज़्यादा होनी चाहिए, थ्योरेटिकल तो हमने यही देखा है। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये बीजेटी की ज़्यादा, 50 से आप पहले ये नोट कर लें, ये 1.77 है तो आप याद रखना है आपने। और इसी तरह मॉसफेट का कौन सा है, 40, बीजेटी का 48.7 है और इसका जो है 1.77। अब इसकी फ्रीक्वेंसी करें, 48.7 है तो आप फ्रीक्वेंसी इसकी 100 करें, डबल कर दें यानी, और अब रन करें ज़रा। 48.7 था तो 50.8 हो गया, तकरीबन 2.1 वाट, 2.1 वाट का, ये याद रखना 2.1 वाट। अब सेम प्रोसेस मॉसफेट के साथ करें, 100 किलो करें और इसको रन करें ज़रा। 1.77 था तो ये आ गया 2.19, तो 1.77 तो तकरीबन 23 उधर से और 19 इधर से, पॉइंट कुछ है, 23 20 ही कर लें, 23 तो 0.5 तकरीबन, आप देख ऐसे ही है ना, 23 और 19 कितना मतलब 20, 0.0, वेरी गुड, ये इनका टिक कर जाए 0.42। तो 0.42 वाट बड़ा है मॉसफेट में, फ्रीक्वेंसी हमने सेम डबल की है, मॉसफेट में 0.42 और बीजेटी में 2.1 वाट। ये टिक करे यार इनका दोबारा, कौन बोलिए, कौन बोलिए, हाँ ये फातिमा कर रही। तो ये 2.1 वाट। तो देखिए आपने देखा कि बीजेटी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ये स्विचिंग लॉस का जो मैं उधर से कर उससे दिखा रहा था कि इसका ऑफ टाइम ज़्यादा होता है, ड्राइवर से अगर कम्प्लेक्स बनाए, इसको नेगेटिव पल्स देनी पड़ेगी तब ऑफ होगा, वरना ये नेगेटिव टाइम लेता है काफ़ी ज़्यादा ऑफ होने में, उसकी वजह से स्विचिंग लॉस में कंट्रीब्यूशन उसकी ज़्यादा है और हमने कंपेरिजन में देख लिया, ठीक है भाई, इतना ही करना था, आगे चलें नेक्स्ट। अब आप देखें, अब कंडक्शन लॉस देखते हैं, ठीक है। बीजेटी पे ऑन करें और मॉसफेट भी, जस्ट आप सर्किट सेम ही रखे हैं हमने, जस्ट कम्प्लेक्सिटी में नहीं गए हम, जस्ट दो सर्किट सेम रखे हैं और हम कंडक्शन लॉस देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या है, इंटरेक्टिव मोड में हमने रन किया है इसको, और इसके अंदर देखना क्या है कि हमने करंट सेम फ्लो करवाना है। अब इसमें एक चीज़ हमने ये देखनी है, वो ये देखनी सिर्फ कि यहाँ ये जो करंट है ना IDC किधर है, ये IDC ये कांस्टेंट होगा ना 8.33, आप देखें ये दोनों में सेम होगा, रन करें इधर दोनों, ये सेम करंट होना चाहिए। ये सेम करने के लिए मैंने क्या किया है, आप भी करेंगे, लोड को चेंज करेंगे, लोड की रेजिस्टेंस को चेंज करके, ये थोड़ा टाइम लगेगा, इधर तो मैंने डायरेक्ट किया, आप इसको थोड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक है। रन करके ऑफ कर दिया करें बस, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये देखें 8.33 है बीजेटी में और मॉसफेट में, ओ यार ये नहीं ऑन करनी, वो पिछली करो, ये देखें ना, ये हैं दो, ये और ये मिक्स ना कर देना हर चीज़, फिर सारा पहले कंसेप्ट बड़ी मुश्किल है। एक मॉसफेट का बीजेटी के वाला तो नीचे वाला ही है,
हैं? नहीं ये तो है ना यार, सर्किट कोई और होगा। सारे मिक्स हो जाएंगे क्यों जी? ठीक है, वो सही हो गया। अच्छा चलें, उसको 0.1 करेंगे। हाँ चलें, ये देखें ये आपका क्या है। हाँ ठीक है, ये रन कर ऑफ कर दिया करें, इंटरेक्टिव एक दफ़ा रन कर दिया बस वैल्यू आ गई, बस ऑफ कर दिया करें। ये 8.33 है, ये कैसे आया, ये मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब नेक्स्ट जाएँ ज़रा मॉस्फेट में देखें, बीजेडी का भी देखें, ये भी 8.33 है। कितना है, रन करें ना। ये इसको बंद कर। क्या फिलहाल समझ नहीं क्या कह, नहीं दोनों में चेंज किया हमने, ये करंट सेम किया है। सेम करने चूँकि देखें ना, कंडक्शन लॉस निकालना है अगर आपने, तो दोनों में करंट सेम होना चाहिए ना, ताकि कंडक्शन जो है वो, यानी ड्यूरिंग जब ऑन है वो, उस वक्त उनका करंट सेम हो, ताकि हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना सही, अदरवाइज तो फिर कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो इसलिए करंट सेम रखा है। तो ये देखें 8.33 आ गया, ये मॉस्फेट का है, ये दूसरे का दिखाएं ज़रा, ये बीजेडी का भी देखें 8.33। उसके लिए हमने क्या किया, देखें इसकी 0.1 रखी है तो ये आया है, दूसरे का दिखाएं, इसकी 1.2 ये रखी है। ये देखें 3 डेसिमल तक ये अच्छा खासा टाइम लिया होगा, ये मुझे करते हुए अच्छा खासा टाइम लगा है, ठीक है, इधर मैंने वैसे ही दिखा दिया। तो आप भी इस तरह जब करेंगे कंपैरिजन, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें 3 डेसिमल प्लेस तक चेंज करें, 1.2 फिर 1.3 आपने देखा, फिर 1.25, इस तरह करके ये सारा काम होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। सर ये रियल लाइफ में तो इस तरह नहीं हो सकता। नहीं रियल लाइफ में करने की, देखिए जस्ट हम कंपैरिजन में देखना चाह रहे हैं दोनों का कंपैरिजन, रियल में करने की ज़रूरत भी नहीं है ना यार, ये तो जस्ट कंपैरिजन कैरेक्टरिस्टिक में हम इसको वो कर रहे हैं। अच्छा अब आप कंडक्शन लॉस देखें इसका ज़रा चेक करें, तो देखें ये कितना है, बीजेटी का कितना है 154 है और 1.28 है या 1.3 जितना भी आ रहा है आपका, तो 154 है, ठीक है। तो ये 154 वाट है। अब ये वाट जो है डेफिनेटली स्विचिंग लॉस और दोनों का है, स्विचिंग भी है और वो दोनों की कंट्रीब्यूशन ऐसी है ना। अब हम सिर्फ इसको चेंज करके हम देख सकते हैं। अब 154 है और मॉस्फेट का काम है ये क्यों काम है, ये इसकी रीज़न बताया मैंने पहले, बताइए क्या ये काम क्यों है। ये लो वोल्टेज, ये लो वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन है, तो मॉस्फेट का काम है, क्योंकि आपने इसमें ये देखें, ये चूंकि लो वोल्टेज एप्लीकेशन है मॉस्फेट, तो मॉस्फेट को जब लो वोल्टेज पे चलाएंगे, तो हम जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं लो वोल्टेज पे चलाएंगे तो इसकी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगी। अब यही काम हाई वोल्टेज पे करेंगे, अभी करके देखेंगे, फिर बीजेटी डोमिनेंट हो जाएगा, समझ रहे। तो ये चीज़, तो ये असद अली का टिक करेंगे, तो ये अब आपने, तो ये 1.26 वाट है और इधर आपने देखा बीजेटी का 154 वाट है। ज़्यादा इसलिए है जस्ट ये लो वोल्टेज पे चला रहे हैं, हालांकि बीजेटी हाई वोल्टेज डिवाइस है। अब हम इसका कंपैरिजन में कंडक्शन लॉस को चेंज करना है, हम देखते हैं जिस तरह फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे देखा स्विचिंग लॉस में कितना फर्क है दोनों में। अब कंडक्शन में देखेंगे, कैसे देखेंगे बताएं। तो ये लोड चेंज करेंगे आर की वैल्यू ताकि करंट बढ़ जाए। करंट चेंज करेंगे, करंट चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन अब करंट सेम करने के लिए अच्छा खासा टाइम लेगा, मैं इसको नहीं करता। अब कंपैरिजन इस तरह कर सकते हैं, समझ रहे। हाँ करंट सेम इसलिए किया कि कंडक्शन लॉस जब ये ऑन है, तो ऑन है तो कंडक्शन लॉस क्या है, कंडक्शन लॉस ये है कि जस्ट ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉसेस और जस्ट डिपेंडिंग ऑन द लोड, ऐसी है ना। तो वो हम ये चाह रहे हैं कि दोनों का कंपैरिजन करें कि दोनों के अंदर फ्लो होने वाला करंट सेम होना चाहिए। अगर करंट सेम नहीं है, एक के अंदर 10 एम्पेयर फ्लो हो रहा है और एक के अंदर 1 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, तो आई स्क्वायर आर जो लॉस है वो तो वैसे ही चेंज हो जाएगा, फिर कंपैरिजन किस चीज़ का, समझ रहे। तो जस्ट करंट सेम किया है हमने, ठीक है जस्ट। और देखें दूसरा स्विचिंग लॉस के लिए हमने फ्रीक्वेंसी को टच किया था, उसको नहीं छेड़ा, फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज करके देखा। और कंडक्शन लॉस के लिए हम हमारा लोड के साथ इसका लिंक है, यहाँ लोड किस एलिमेंट जो वोल्टेज है उससे है, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर अगर लोड हम सेम लगाएं दोनों पे, तो इंडक्शन लॉस सेम लोड। हाँ ये क्वेश्चन अगला इनका क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल के लोड करंट सेम है तो कंडक्शन लॉस सेम होना चाहिए, ये क्यों नहीं है, क्या है एप्लीकेशन डिफरेंट है, क्या मतलब आगे बताएं। एक लो वोल्टेज डिवाइस है और एक हाई है, ये जो फर्क है सिर्फ इस वजह से है कि एक लो वोल्टेज डिवाइस है एक हाई, और उसका जुगंडा वाला क्या लगाएंगे तो तलशा का लगाना है सर। समझ रहे हैं, ये इस वजह से। अच्छा चलें आगे चलें नेक्स्ट।
अब अगला सर्किट ये लास्ट ऑन करें तो ये हमारा अभी वाला सेशन पहला एंड होगा ये। अब इसको हम सिर्फ हाई वोल्टेज पे चला रहे हैं। ये देखें अब ये सेम सर्किट है हमने। अच्छा हाई वोल्टेज का मतलब है अब हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। जिस तरह वहाँ फ्रीक्वेंसी 50 किलो से 100 किलो की थी, फ़र्क देखा था। अब हम ये देखते हैं इसके अंदर, आप देखें तो हमने किया क्या है, या तो वोल्टेज चेंज कर रहे या तो वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, ये बढ़ा दें, या डिवाइस आप हाई वोल्टेज की ले लें। तो अब मैंने डिवाइस चेंज कर दी है। ये देखें इधर डबल क्लिक करें इस पर, तो ये जो आपका मॉसफेट है ना, ये तकरीबन ये देखें 900 वोल्ट वाला ले लिया है, ठीक है। अच्छा मैंने कंपैरिजन के लिए कोशिश किया कि दोनों वोल्टेज सेम हो दोनों डिवाइस की। अब 900 है तो दूसरा देखें जरा BJT, इस पर डबल क्लिक करें तो ये भी देखें 900 वोल्ट का लिया है। डबल क्लिक करें यार, वो दूसरा ये MOSFET हाँ BJT किधर, BJT सही है, अभी BJT हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक। तो ये देखें दोनों का 900 दिखाएं इनको, ये देखें 9, ठीक है। तो हमने वोल्टेज ज़्यादा ले लिया, ठीक है। दूसरा तरीका था कि आप इनपुट वोल्टेज जो 20 वोल्ट है इसको भी आप बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलें अब हमने इस दोनों को रन करें, ज़रा ऑन करें और ऑफ करें। अब मुझे बताएं ज़रा कंडक्शन लॉसेस में बताएं फ़र्क क्या है। अब रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया काम। वो मिली में आ गए BJT की जो कि वॉट्स में अच्छे खासे थे, ये मिली वॉट में आ गए हैं। और इसी तरह देखें तो मॉसफेट के ज़्यादा है, 3.91 वॉट है, समझ रहे। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि हाई वोल्टेज के ऊपर, फिर अगेन वो फिगर दिखा दें इनको कि हाई वोल्टेज के ऊपर करंट लो हो गया इस वजह से। करंट तो हमने सेम वो पहले एम्पेयर्स में आ रहा था, मिली एम्पेयर्स में। वो तो चले मिली में सेम तो है ना कि नहीं, सेम है। हाँ मिली में है, मिली में इसलिए कम हो गया, मतलब कम हो गया। लेकिन देखें फ़र्क देखें तो वो करंट तो सेम रखा है ना हमने, तो इसके वॉट कम है, लॉस कम है BJT का, और उसका मिली में चला। तो वो देखें तो आपने देखा कि हाई वोल्टेज के ऊपर आप BJT परफॉर्मिंग वेल और इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो डोमिनेंट है, ठीक। ये चीज़ें हमने देखी। देखने के बाद हमने आज का पहला सेशन हमारा एंड हुआ।